Hey, hello, my beautiful and powerful family, and thanks for subscribing my channel. Thank you so much for liking my content. और आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है 10 के अफर्मेशंस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो आंसर है यस, इट वर्क्स एंड इट वर्क्स मैजिकली। और मैंने तो इसे कई बार किया है, और जब मुझे मैजिकल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तब मैं इसे करती हूँ। और इसे एक और वैसे भी मेरी आदत है, मेरा नेचर है, मैं कोई भी काम को एक मिशन के तौर पे करती हूँ। मीन्स जैसे कोई मिशन कश्मीर होता है ना, उसी तरह मैं मिशन के तौर पे करती हूँ। अगर मुझे कोई गोल दिखा सामने में, उसमें कुछ मुझे एक्सट्रीम एफर्ट्स लगाने होते हैं, फायर डिज़ायर हो, तो मैं इसको ज़रूर करती हूँ इसे मैं इन वन गो करती हूँ, यानी एक सिटिंग में एक बार करती हूँ। 3 से 4-5 घंटे आप लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने बड़े एफर्मेशंस हैं। मैं छोटा सा एफर्मेशंस बनाती हूँ, कोई दुआ के फॉर्म में, कोई वर्ड्स के सेंटेंस के फॉर्म में, एंड देन लोगों को बोल देती हूँ मुझे डिस्टर्ब ना करे। ऐसा ही टाइम सेट करती हूँ जब कोई मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, मुझे अननेसेसरी ना उठना पड़े। यानी नेसेसिटी के तौर पर जब भी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर उठती हूँ। और ये तब मैंने किया जब मैं हॉस्पिटल से 4 बजे आती थी, एंड शावर लिया एंड फ्रेश होकर के मैं बैठ गई, एंड लगातार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, इससे मीन्स एक कंटिन्यूअस जो एक रिगरस फ्रिक्वेंसी दूंगी तो ये 5D से कनेक्ट हो जाता है, आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच कर जाती है। सो आपने 10 साल तक लगातार हर दिन कहा खुद से कि मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो पुअर हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। देन आप 10 साल 15 साल बाद उसी स्टेट में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने लगते हैं, और आज आप वहीं पर होते हैं। तो फिर एक दिन में अगर हम वही काम करेंगे तो वो चीज़ें कैसे नहीं काम करेंगी। नंबर बिल्कुल मैटर करता है, नंबर मैटर करता है। जिम में ट्रेनर ये नहीं बोलता है कि आप 25 किलो एक बार में उठा लीजिए, आपके मसल्स बन जाएंगे। वो कहता है 2.5 से हम स्टार्ट करते हैं, एंड 20 रिपीटेशंस के 3 साइकिल, 60 हो गए, एंड देन अगेन नेक्स्ट टाइम हम फिर ऐसे ही 20 रिपीटेशंस के 3 साइकिल करते हैं, फिर अगेन 60 हो गए। लगातार जब हम कुछ बार करते हैं, कुछ नंबर्स कलेक्ट हो जाते हैं, तब जो वो मसल्स का पैटर्न है वो बदलने लगता है। और जो काम जिम में वेट्स का होता है, वही काम माइंड रिप्रोग्रामिंग में अफर्मेशंस का होता है। यानी हम जब एक अफर्मेशंस को बार बार बोलते हैं, तब वो न्यूरो रिजिडिटी ब्रेक करने लगती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्शन में आने लगता है। आपके न्यूरल पैटर्न्स पहले ब्रेक होंगे एंड देन फिर नए बनेंगे। एंड सवाल ये उठता है कि 10 के चैलेंज क्यों लेना। अगर रिच बनना है और रिच बनने के लिए 10,000 बार सिर्फ बोलना आपको इतना बड़ा चैलेंज लग रहा है, तो फिर आप क्या खाक रिच बनेंगे। ये तो बहुत छोटा सा काम है, 10,000 बार बोलना और उसमें डाउट्स क्रिएट करना कि काम होगा कि नहीं होगा, एक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, काम करेगा कि नहीं करेगा। और इस छोटे से काम को भी हम 7 दिन में बांटेंगे, 10 दिन में बांटेंगे। क्यों भाई, जब रिच बनना है उसके लिए इतना क्यों इसको बोझ बना लेना कि चैलेंज लेना। 10,000 बार बोलना बहुत बड़ा चैलेंज, क्यों इतना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है सिर्फ मुंह से बोलना। तो फिर तो एक्शंस लेना और बहुत न जाने कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सो अगर आपको किसी काम को मैनिफेस्ट करना है तो उसका इतना बड़ा सेंटेंस बनाएं कि वो उसे आप इन वन गो बोल सकें, एंड उससे इसी तरह से वो एक माला के फॉर्म में, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, वो माला या तस्बीह कहते हैं। जैसे एक 100 की, उसमें 100 बीट्स होते हैं एंड साइड में 10 बीट्स लगे होते हैं। आपने 100 काउंट किया, 10 बीट्स, एक 1 बीट को इधर कर दीजिए, फिर 100 काउंट किया, 1 बीट को इधर कर दीजिए। इस तरह से 10 बीट्स जब इधर से उधर हो जाएंगे 1000 हो जाएगा। बस इसके 10 कर देने हैं और पेज पे लिख देना। मैं तो कॉपी पेन लेकर कितनी बार लिखना है वो कर देती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि बीच में नींद आ गई, फिर से मैंने किया, एंड उसके तो मैजिकल रिजल्ट्स मुझे दिखे हैं। और जो ये बातें होती हैं कि आप फीलिंग्स के साथ एंड क्वालिटी में बोलिए अफर्मेशंस को, तो मैं बता दूं कि माइंड की रीप्रोग्रामिंग
करने में, खुद को अलाइनमेंट में लाने में एफर्ट्स लगते हैं। एक बार जब आप अलाइनमेंट में आ गए, माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो गई, फिर एफर्ट्स, जो लोग कहते हैं कि मैंने बहुत ईजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो पहले अलाइनमेंट में आने के लिए पूरा एफर्ट्स लगा चुके होते हैं, वो अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर चुके होते हैं, तब उनके एफर्ट्स ईजी एंड एफर्टलेस कहलाते हैं। अगर कोई इंसान पहले से 75% या 50% भी रिच है, वो सिर्फ एक बार, दो बार, चार बार बोल देगा आई एम रिच, तो वो और रिच हो जाएगा। लेकिन जिसे रिच बनना है, पुअर से या नॉट पुअर से रिच बनना है, तो उसे तो थोड़ा फायर देना पड़ेगा। वो जो कहते हैं कि गैस को 5 पे करना पड़ेगा तभी तो सीटी बजेगी, तो उससे तो उतना कंबशन पॉइंट पर लाना होगा कि वो जो ये है वो रॉकेट लॉन्च हो जाए। तो उसे तो रिगरस हीट देना पड़ेगा, रिगरस फ्रिक्वेंसी देनी पड़ेगी, तभी वो जाके चांद पे जैसे लॉन्च होता है चंद्रयान 3, तो उसके लिए एक्सट्रीम हीट देना पड़ता है। ये एक्सट्रीम हीट का काम करता है 10K अफर्मेशंस। सो इसे अगर आपकी लाइफ में कोई भी बर्निंग डिज़ायर है, कोई ऐसी डिज़ायर जिसे आपको लग रहा है कि उसे करने के लिए आपको एफ़र्ट्स लगाने हैं और एफ़र्ट्स लगाने में आपको एफ़र्ट्स लग रहे हैं, एक्चुअली एफ़र्ट्स लगाने में आपको एफ़र्ट्स लग रहे हैं, तो इसे ज़रूर करिए। एंड एक बात और मैं बता दूं कि इसे करने से पहले मैं खुद को अलाइनमेंट में लाती हूँ। यानी कि ऐसा नहीं कि आज ही डिसाइड किया एंड आज चैलेंज ले लिया एंड 2-4 फ्रेंड्स मिल के चलो हम तो 10,000 बार बोलेंगे, तुमने 1,000 बार बोला, तुमने 1,000 बार बोल दिया, ओ माय गॉड मैं तो थक गई, मेरे तो मुंह सूख रहे हैं, मेरे तो गला सूख रहे हैं। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं काम करेगा। यानी आप इसे चैलेंज के तौर पे लेंगे, इसे काम की तरह, बोझ की तरह ले करेंगे तो नहीं होगा। मैंने एक IAS टॉपर के इंटरव्यू में पढ़ा था कि वो 4 बार फेल किए, 5वें बार में टॉप किए। तो उन्होंने कहा कि 4 बार क्यों फेल किए, क्योंकि पढ़ तो वो पहले से भी रहे थे, लेकिन वो कहते हैं 4 बार फेल होकर मुझे ये समझ में आया कि आप खाना पूरी करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। खाना पूरी या खाना पूर्ति जिसे कहते हैं, मतलब कि जस्ट करने के लिए कर लेना। वो जो कहते हैं ना, बस कर लिया, पढ़ रहे हैं, जस्ट कोई किसी काम को जैसे कि अफर्मेशंस बोलना है तो बस बोल रहे हैं, लेकिन इससे पूरी इंटेंशंस के साथ जो मैं करती हूँ, उसमें पहले तो मैं अपनी इंटेंशंस को पूरी तरह से एकदम डिटरमिन्ड होकर के करती हूँ, पूरा अपना फोकस देती हूँ। एंड फीलिंग्स की जहाँ तक बात है कि आप 10,000 बार बोलेंगे तो रोबोटिक हो जाएगा, उसमें फीलिंग्स नहीं आएगी। जब फीलिंग्स है अंदर तभी तो 10,000 बार बोलने के बारे में सोच रहे हैं, वरना आप बोल करके देखिए 10,000 बार आप मीन्स बोलना भी, 10,000 बार बोलने के बारे में सोचना और 10,000 बार बोल देना, इस बात का सबूत है कि आपके अंदर कितनी बड़ी फीलिंग्स, कितनी फीलिंग्स आपके अंदर है। सो ये कहना कि क्वालिटी में बोलिए, कम ही बार बोलिए, इस वो भी काम करता है जिसके लिए किया होगा, करता होगा, बट ये तो ऑफ कोर्स करता है आपको जिस चीज़ में आप मिशन के तौर पर अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी चीज़ में आपको मैजिकल रिजल्ट चाहिए तो इसी तरह करिए। एक दिन में कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स एक दिन में करिए, और एक दिन में 4 से 5 घंटे बैठ जाइए एंड लोगों से कहिए कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अभी कुछ ज़रूरी बिज़ी काम ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, आप उस वक्त ज़रूरी काम कर सकते हैं, अर्जेंट, नेसेसरी, खाना पीना एट्सेट्रा जो भी ज़रूरी काम है वो कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि जैसे ही वो काम ख़त्म हो आप अपने काम में लग जाएं और फिर देखें इसके मैजिकल रिजल्ट्स। हाँ, अगर आप इसे 7 दिन में करना चाहें, 10 डेज़ में करना चाहें, ऑफ कोर्स इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। मैंने जब किया है मैजिकल रिजल्ट्स पाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।